हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक मूवी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ मैं। इस मूवी को इस साल की बेस्ट गे मूवी बताया गया है। ये मूवी दो राजाओं के बीच की लव स्टोरी को दिखाती है। हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी और इसे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया है। मूवी का नाम रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू है। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी है एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक न्यूज़ के साथ होती है। एक रॉयल वेडिंग होने वाली थी प्रिंस फिलिप की, जो यूनाइटेड किंगडम के राजा के ग्रैंडसन थे। वेडिंग की अनाउंसमेंट होती है और प्रिंस फिलिप के छोटे भाई बहन यानी कि प्रिंस हेनरी और उनकी सिस्टर बियट्रिस भी दिखाई जाती है। प्रिंस हेनरी जो कि हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर है, जिसे यूनाइटेड किंगडम की पूरी पब्लिक बहुत पसंद करती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। पर ये बात कोई नहीं जानता कि प्रिंस हेनरी एक गे है। इस रॉयल वेडिंग में बहुत दूर दूर से लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें अमेरिका की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का बेटा एलेक्स भी आने वाला था। एलेक्स हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है। एलेक्स अपनी बेस्ट फ्रेंड नोरा के साथ उस वेडिंग में जाने वाला था और वो वेडिंग में जाने के लिए बहुत नर्वस था क्योंकि एलेक्स को इस तरीके की रॉयल इवेंट में जाना पसंद नहीं था। एलेक्स को अमेरिका का प्रिंस हेनरी भी कहते थे क्योंकि वो भी उतना ही हैंडसम था। एलेक्स नर्वसनेस में अपनी फ्रेंड नोरा से कहता है, क्या हमारा उस पार्टी में जाना ज़रूरी है? नोरा कहती है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है, मुझे बकिंघम पैलेस जो देखना है। एलेक्स कहता है, पर वहाँ प्रिंस हेनरी भी होगा और लोग मुझे फिर से उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे। उसे तो बचपन से ही इस तरीके की रॉयल इवेंट्स ज्वाइन करने का शौक है, पर मुझे नहीं था। मुझसे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। नोरा उसे खींच कर लाती है और उससे कहती है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। नोरा और एलेक्स जैसे ही पार्टी में पहुंचते हैं, प्रिंस हेनरी और उसकी सिस्टर बियट्रिस ऑलरेडी वहां आ चुके थे और सारे गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। नोरा एलेक्स से कहती है, वैसे मानना पड़ेगा ये प्रिंस हेनरी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो एलेक्स कहता है, मुझे तो ये एक बिगड़ा शहजादा लगता है। वही बियट्रिस भी हेनरी से कह रही थी, प्रेसिडेंट का बेटा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना। हेनरी कहता है, ये दुनिया का मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन है, मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। दोनों एक दूसरे की बुराई में लगे हुए थे। तभी बियट्रिस नोरा के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। एलेक्स हेनरी को हेलो कहने ही वाला होता है, पर हेनरी उसे अवॉइड करता हुआ आगे बढ़ जाता है। वेडिंग पार्टी शुरू हो जाती है। एलेक्स बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। आए हुए मेहमानों में सबकी नज़र एलेक्स पर ही थी। एलेक्स हेनरी के पास जाता है उससे बातें करने के लिए, पर हेनरी बातों बातों में बार बार उसे नीचा ही दिखा रहा था। एलेक्स अपनी बियर का ग्लास केक के पास रख देता है। जैसे ही वो ग्लास उठाता है, पूरा केक उसके ग्लास पर लग जाता है। जैसे ही हेनरी उसकी तरफ देखता है तो एलेक्स उस ग्लास को अपने पीछे छुपा लेता है। एलेक्स हेनरी से कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ज़्यादा ही नीचा दिखा रहे हैं? तो हेनरी उससे कहता है, तुम्हें मुझे रॉयल हाइनेस बुलाना है, योर मैजेस्टी केवल किंग को बुलाया जाता है। तुम्हारे अंदर सच में बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं। एलेक्स कहता है, थैंक यू सो मच मुझे अपना एटिकेट लेसन देने के लिए। वो उसके शोल्डर पर हाथ रखने वाला होता है, पर उसका केक का हाथ हेनरी के पूरे कोट को गंदा कर देता है। एलेक्स उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी। तो हेनरी कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या किया तुमने? पार्टी में सारे लोग उन दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं। हेनरी एलेक्स को खुद से अलग करने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिससे एलेक्स सीधा केक से टकरा जाता है और वो बड़ा सा केक उन दोनों के ऊपर जाकर गिर जाता है। एलेक्स जब वापस अमेरिका पहुंचता है तो उसकी माँ, जो यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी और वो जल्दी ही फिर से इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी, वो अपने बेटे से कहती है, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था जिससे तुम रॉयल वेडिंग में हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर सको, और तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे लिए और मुसीबतें खड़ी कर दी। 3 साल से मैं हिज मैजेस्टी के साथ एक नए ट्रेड डील पर काम कर रही थी। डील ऑलमोस्ट हो ही गई थी, पर अब मुझे फिर से पूरी बात संभालनी होगी। न्यूज़ में तुम दोनों के बारे में हर जगह छप चुका है। तुम्हें प्रिंस हेनरी के साथ अपने रिलेशन सुधारने होंगे। ज़ाहिरा तुम्हें समझा देगी कि तुम्हें आगे क्या करना है। ऐसा कहकर उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है। एलेक्स कहता है, मॉम, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो उसकी माँ कहती है, मुझे पता है कि तुम शर्मिंदा हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ फिक्स करना होगा। प्लीज़ इस बार कोई गलती मत करना। ज़ाहिरा प्रेसिडेंट के लिए काम करती थी। वो एलेक्स को समझाती है कि जो भी कुछ वेडिंग में हुआ है, एलेक्स को इंटरव्यूज़ में एक्सप्लेन करना होगा कि वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसकी और प्रिंस हेनरी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। ज़ाहिरा एलेक्स से कहती है, आपको वापस लंदन जाना होगा जहाँ प्रिंस हेनरी के साथ आपके कुछ इंटरव्यूज़ होंगे। मन ही मन आप चाहें तो कितना भी प्रिंस हेनरी से नफरत कर सकते हैं, पर कैमरा के सामने आपको बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स की तरह दिखना होगा।
एलेक्स लंदन के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके साथ एक और स्टाफ मेंबर भेजी जाती है जो उसे हेनरी के बारे में सब कुछ बता रही थी। जहाँ एलेक्स को पता चलता है कि 3 साल पहले कैंसर के चलते हेनरी के फादर की डेथ हो गई थी। एलेक्स फाइनली हेनरी के पैलेस तक पहुंच जाता है, जहाँ सबसे पहले उसका सामना शान श्रीवास्तव से होता है, जो प्रिंस हेनरी का पर्सनल अटेंडेंट था। तभी वहाँ प्रिंस हेनरी की एंट्री होती है, जो अपनी बड़ी सी कार में वहाँ आता है। शान एलेक्स से कहता है आप जाकर प्रिंस के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक कराइए। तो एलेक्स कहता है पर मैंने अभी तक शावर भी नहीं लिया है। शान कहता है कोई बात नहीं। शान उसे कहता है याद रखिएगा, आपको रॉयल हाइनेस के हमेशा राइट साइड में खड़े होकर फोटो क्लिक कराना है। एलेक्स ऑलरेडी इरिटेट हो रहा था, पर अपनी माँ के लिए वो ये सब के लिए भी तैयार हो जाता है। अब उन दोनों का इंटरव्यू शुरू होता है, जिसमें उन दोनों से थोड़ा नज़दीक बैठने के लिए कहा जाता है। दोनों ही कैमरे के सामने एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स से जब हेनरी के बारे में 3 बातें पूछी जाती हैं, तो वो कहता है हेनरी वाइट है, ब्लॉन्ड है और ब्रिटिश है। मुझे ये 3 बातें उसकी बहुत पसंद हैं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी कहता है मुझे एलेक्स की ये आदत बहुत पसंद है कि वो अपनी गलती मान लेता है। अब एलेक्स कहता है वैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, पर हेनरी कभी कभी फ्री स्टाइल रैप बहुत अच्छी कर लेता है। इंटरव्यूअर पूछता है बकिंघम पैलेस में वो केक वाला हादसा अचानक कैसे हो गया। हेनरी कहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, पैलेस में अक्सर ऐसा होता रहता है। जब क्वीन विक्टोरिया का शासन था तब तो लोगों के बीच फूड फाइट्स होती ही रहती थी। अब वो दोनों मिलकर एक अनाथालय आते हैं और वहाँ के बच्चों से बात करते हैं। एलेक्स हेनरी से पूछता है क्या तुम इस पैलेस को अक्सर विजिट करते हो। हेनरी कहता है हाँ, मोस्टली तभी करता हूँ जब कैमराज मेरे आसपास ना हो। तभी अचानक उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। उन दोनों को पास ही के स्टोर रूम में छुपा दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा छोटा था। दोनों एक दूसरे से एकदम जकड़ कर लेटे हुए थे। एलेक्स बार बार हेनरी को खुद से दूर कर रहा था। आखिरकार हेनरी उससे पूछ ही लेता है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। एलेक्स कहता है तुम्हें याद होगा मेलबर्न में जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब हम पहली बार मिले थे, मैं वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था। तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे तुम मेरा मजाक बना रहे हो, और तभी तुमने अपने लोगों से कहा कि तुम्हें अभी के अभी वहाँ से निकलना है। हेनरी कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि सालों पहले हुई उस एक मीटिंग को लेकर तुम आज तक मुझसे नफरत बनाए हुए हो। एलेक्स कहता है और नहीं तो क्या, वो पूरी दुनिया के सामने मेरी पहली स्पीच थी। मैं कितना डरा हुआ था और कितना नर्वस था। मुझे लग रहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, बल्कि तुमने तो मेरा मजाक बनाया। हेनरी उससे कहता है शायद मैं उस वक्त तुम्हारे साथ बहुत गलत था, पर वो टाइम मेरे लिए था ही ऐसा। कुछ महीनों पहले ही मेरे डैड की डेथ हुई थी। मुझे ठीक से उनके लिए मौन भी नहीं करने दिया गया और ऑलरेडी मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी डाल दी। एलेक्स कहता है ओह आई एम सॉरी, अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी दरवाज़ा खुलता है। स्टाफ मेंबर आकर कहती है सब कुछ ठीक है, एक बच्चा अपने दोस्त के लिए कुछ फायरवर्क्स ले आया था। जब दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, एलेक्स हेनरी की तरफ ही देखे जा रहा था जब हेनरी एक बच्चे से बातें कर रहा था। पहली बार एलेक्स को हेनरी के लिए कुछ फील हुआ था। हेनरी एलेक्स से कहता है फाइनली अब हम दोनों को एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। एलेक्स कहता है शायद नहीं, क्योंकि तुम मेरी न्यू ईयर्स पार्टी में आने वाले हो। एलेक्स वहाँ से चला जाता है और अब हेनरी था जो एलेक्स के बारे में ही सोचे जा रहा था। एलेक्स अमेरिका वापस जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसका सामना उसके पुराने बॉयफ्रेंड मिगुएल से होता है। मिगुएल एक जर्नलिस्ट था। वो एलेक्स को अपने साथ बैठने के लिए कहता है और उससे कहता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। पब्लिक वोट के लिए तुम्हारी माँ जो कैंपेन करने वाली है, क्या तुम्हें उसे लेकर डर लग रहा है इस बात का कि शायद रिपब्लिकन्स तुम्हारी माँ को वोट ना देकर रिचर्ड को नॉमिनेट करेंगे। रिचर्ड्स एलेक्स की माँ के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। ये सुनने के बाद एलेक्स कहता है बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ को अगर किसी से हारने का डर होता तो वो केवल अब्राहम लिंकन हो सकते हैं। मिगुएल उससे कहता है इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चंस करता हूँ, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। एलेक्स कहता है अब तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हो तो मैं चलता हूँ। एलेक्स जाने ही लगा था, तभी मिगुएल फिर से उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से कभी हैंग आउट कर सकते हैं। एलेक्स उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है मुझे अब चलना चाहिए। उस दिन से प्रिंस हेनरी और एलेक्स के बीच फ़ोन पर बातें होने लगी थी। शुरुआत उन्होंने चैट के साथ की थी। वो पूरे दिन एक दूसरे के साथ चैट किया करते थे। वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, ये सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। एलेक्स अपनी एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, तभी उसकी फ्रेंड उसे एक फ़ोटोग्राफ दिखाती है जो उसका और प्रिंस हेनरी के इंटरव्यू से लिया गया फ़ोटो था। उस इंटरव्यू के बाद से अमेरिका के लोग उन दोनों का रोमांस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे।
नेक्स्ट डे एलेक्स ज़ेरा के पास आकर कहता है, ज़ेरा, मैंने मॉम के कैंपेन को लेकर जो नेक्स्ट ईयर टेक्सास में होने वाला है पूरे 14 पेज का मेमो लिखा था। क्या किसी ने मेरा मेमो रीड भी किया? मैंने हफ्तों से उस पर मेहनत की थी, सीनियर कैंपेन स्टाफ को भेजा भी, पर अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। ज़ेरा कहती है, क्या किसी ने तुमसे कहा था कि तुम उस मेमो को लिखो? तुम्हें पता है ना कि कैंडिडेट की फैमिली की तरफ से ही कोई कैंपेन के लिए काम करे तो ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एलेक्स कहता है, पर मैंने उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ लिखे हैं, प्लीज़ उन्हें एक बार रीड करो। ज़रा कहती है, ठीक है, मैं रीड कर लूँगी। वैसे तुम्हारा वो नया फ्रेंड प्रिंस हेनरी, क्या वो हमारी न्यू ईयर्स पार्टी में आ रहा है? एलेक्स कहता है, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उसने मुझसे नहीं कहा है। तो ज़रा कहती है, एलेक्स, नेक्स्ट मंथ हमारे टाउन में प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। अगर तुम अपनी मदर के कैंपेन में सच में हेल्प करना चाहते हो तो कैसे भी उस प्रिंस हेनरी को हमारी न्यू ईयर पार्टी में लेकर आओ। न्यू ईयर पार्टी का टाइम आ जाता है। आखिरकार एलेक्स ने हेनरी को अपनी पार्टी में आने के लिए मना ही लिया था। हेनरी और एलेक्स साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक लड़की आकर एलेक्स की गोद में बैठ जाती है, जो हेनरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो एलेक्स से डांस करने के लिए कहती है। एलेक्स हेनरी से भी पूछता है, पर हेनरी मना कर देता है। एलेक्स स्टेज पर चला जाता है और डांस करने लगता है, पर उसकी नज़र बार बार हेनरी पर जा रही थी। वो फिर से हेनरी के पास वापस आकर पूछता है, क्या तुम सच में डांस नहीं करोगे? हेनरी कहता है, मुझे डांस करना नहीं आता। तो एलेक्स कहता है, देखो, ये मेरी चाइल्डहुड का सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हें इस पर तो डांस करना ही होगा। वो हेनरी को खींच कर ले जाता है। फाइनली वो दोनों डांस करने लगते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं और सब लोग न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं, दो लड़कियां आकर एलेक्स को किस कर लेती हैं। ये देखकर हेनरी को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो सीधा पार्टी से बाहर निकल जाता है। एलेक्स उसे आवाज़ देता रह जाता है, पर हेनरी नहीं सुनता। एलेक्स बाहर आता है तो हेनरी अकेले में खड़ा हुआ था। एलेक्स उससे कहता है, तुम अचानक बाहर क्यों आ गए? क्या मैंने कुछ गलत किया? हेनरी रो रहा था। हेनरी उससे कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम कोई ऐसे इंसान नहीं होते जिसे पूरी दुनिया जानती है तो तुम क्या होते? एलेक्स कहता है, मैं पहले ऐसा ही था। मैं पहले एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके बाद मेरी मॉम प्रेसिडेंट बन गई और सब मुझे जानने लगे। तुम क्या होते? हेनरी कहता है, मैं एक राइटर होता। शायद मैं पेरिस में होता और भी ज़्यादा डेट्स पर जाया करता। ये सुनकर एलेक्स हंसते हुए कहता है, ये बात तो सच है, प्रिंस को डेट मिल पाना बहुत मुश्किल होता होगा। ये सुनकर हेनरी कहता है, जिन लोगों को मैं डेट करना चाहता हूँ वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, और जो मुझ में इंटरेस्टेड हैं मैं उन्हें डेट नहीं कर सकता। ये सुनकर एलेक्स कहता है, सॉरी, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। हेनरी कहता है, तुम इतने इडियट क्यों हो? और वो सीधा जाकर उसे किस कर लेता है। एलेक्स भी शॉक्ड रह जाता है, पर उसे वो किस बुरा नहीं लगता, बल्कि वो भी हेनरी को किस करने लगता है। अचानक हेनरी उससे अलग होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एलेक्स ने हेनरी को कई सारे मैसेजेस किए, पर हेनरी उसे अवॉइड कर रहा था। एलेक्स ये बात नोरा से शेयर करने का सोचता है। एलेक्स सीधा नोरा को बता देता है, हेनरी ने मुझे किस किया। नोरा ये सुनकर कहती है, मुझे लगा ही था। हम दोनों पार्टी में साथ गए हुए थे, पर उसकी नज़र एक बार भी मुझ पर नहीं गई, बल्कि वो तुम्हें ही देखे जा रहा था। एलेक्स कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूज़ में हमेशा उसके बारे में छपता है कि वो लड़कियों को डेट करता है। नोरा कहती है, वो एक प्रिंस है एलेक्स, और एक प्रिंस का गे होना लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शायद इसलिए वो ऐसा करता है। वैसे तुम मुझे बताओ, जब उसने तुम्हें किस किया, क्या तुम्हें वो अच्छा लगा? एलेक्स कहता है, हाँ, मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं काफ़ी सरप्राइज रह गया था। नूरा उससे कहती है, ज़रा मुझे तुम्हें थोड़ी एक्सप्लेनेशन देने दो। सालों से तुम उस प्रिंस हेनरी से बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो। जब से तुम दोनों पार्टी में मिले हो, हर दिन एक दूसरे को फ्लर्टी मैसेजेस भेजते हो। तुम्हारी न्यू ईयर्स पार्टी में भी इतनी सारी हॉट यंग गर्ल्स आई हुई थी, पर तुमने सबको इग्नोर किया और सीधा अपने प्रिंस हेनरी के पीछे गए। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, तुम उसे पसंद करते हो। एलेक्स कहता है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। नोरा पूछती है, क्या पहले कभी किसी लड़के के साथ तुम्हारा रिलेशन रहा है? एलेक्स कहता है, हाँ, 2 बार। एक बार तो जब मैं हाई स्कूल में था, और एक बार मिगोल के साथ। नोरा शॉक्ड होते हुए कहती है, मिगोल, वो रिपोर्टर? एलेक्स कहता है, हाँ, एक कैंपेन के दौरान हम दोनों एक पार्टी में मिले थे। मैं ड्रंक था और हम दोनों के बीच एक मेकआउट सेशन हुआ, और मुझे लगता है कि वो फिर से वो सब चाहता है, पर वो एक जर्नलिस्ट है, मैं उसे मना कर चुका हूँ। नूरा कहती है, तो अब तुम प्रिंस का क्या करने वाले हो? एलेक्स कहता है, नेक्स्ट मंथ लंदन के प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा डिनर है, शायद मैं उससे वहाँ मिलूँगा,
आई होप वो मुझे अवॉइड ना करे। वो दिन भी आ चुका था। एलेक्स की नज़रें केवल हेनरी को ढूंढ रही थी जो अभी तक नहीं पहुंचा था। तभी मिगुल उसके पास आकर कहता है, मैंने तुम्हारा मेमो रीड किया, तुमने काफ़ी अच्छे आइडियाज़ लाए हैं। ये सुनकर एलेक्स कहता है, पर तुम्हें मेरा मेमो कैसे मिल गया? वो सुपर कॉन्फिडेंशियल है। मिगुल कहता है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास अपने सोर्सेस होते हैं हर चीज़ के बारे में पता लगाने के। तो क्या होने वाले कैंपेन में तुम्हारा मेमो यूज़ होने वाला है? मिगुल उससे क्वेश्चंस पूछ रहा था, पर एलेक्स का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एलेक्स हेनरी की तरफ देख रहा था। हेनरी फाइनली पार्टी में आ गया था। एलेक्स उसे अवॉइड करते हुए अपनी स्टाफ मेंबर के पास आकर कहता है, प्रिंस हेनरी के साथ मेरी एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स करो। उसकी स्टाफ मेंबर कहती है, ठीक है, पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। फाइनली रेड रूम में वो उन दोनों की मीटिंग फिक्स करा देती है। एलेक्स अंदर हेनरी का इंतज़ार कर रहा था। हेनरी जैसे ही अंदर आता है वो एलेक्स को देखकर कहता है, मुझे पता है उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत गलत था और तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते होंगे। पर एलेक्स उससे कहता है, शट अप, और सीधा उसे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस करते करते इतना खो जाते हैं। अचानक रूम का दरवाज़ा खुलता है। वो लेडी कहती है, टाइम ख़त्म हो चुका है, पर उन दोनों को किस करता हुआ देखकर वो तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं, जहाँ एलेक्स की मॉम प्राइम मिनिस्टर से एलेक्स को मिलवाती हैं। प्राइम मिनिस्टर एलेक्स और हेनरी को साथ देकर कहती हैं, लगता है तुम दोनों के बीच पहले से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। एलेक्स हेनरी को बैक पर मारते हुए कहता है, हाँ, अब हम दोनों के बीच बहुत कुछ अच्छा है। जब दोनों अकेले में होते हैं, एलेक्स हेनरी से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। इस पार्टी में तुम मुझसे कम से कम 500 फीट की दूरी पर रहोगे और आधी रात के वक्त तुम सेकंड फ्लोर पर मेरे रूम में आओगे, जहाँ मैं तुम्हारे साथ काफ़ी सारी डर्टी चीज़ें करने वाला हूँ। पार्टी ख़त्म होने के बाद आधी रात के वक्त, जैसा कि एलेक्स ने कहा था, हेनरी उसके रूम में आ जाता है और सीधा उसे आते ही किस करता है। हेनरी उससे कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये सब की वजह से हम दोनों के बीच कुछ नहीं बदलने वाला है। एलेक्स कहता है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। हेनरी उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे कब से पसंद करने लगे? एलेक्स कहता है, उस रात से ही जब फर्स्ट नाइट मैंने तुम्हें देखा था मेलबर्न क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। तुम बहुत हॉट लग रहे थे, पर मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। हेनरी कहता है, हाँ, मुझे नफ़रत हो रही थी क्योंकि तुम उस दिन बहुत अच्छे दिख रहे थे। एलेक्स की गले में एक की थी, तो हेनरी उससे पूछता है, ये क्या है? एलेक्स कहता है, ऑस्टिन में जो हमारा घर है, ये उस घर की कीज़ है। जब मॉम के प्रेसिडेंट बनने के बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए, तब से मैं इसे अपने गले में ही रखता हूँ। एलेक्स उससे कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक बायसेक्सुअल हूँ। हेनरी कहता है, पर मैं एक गे हूँ। एलेक्स कहता है, हमने जो भी कुछ किया मैं वो फिर से करना चाहूँगा। हेनरी कहता है, मैं भी, पर हमें सब कुछ कैजुअल रखना होगा। एलेक्स कहता है, मैं समझ सकता हूँ, प्रेस के सामने हमें संभल कर रहना होगा। हेनरी मजाक में कहता है, हाँ, इसलिए मुझसे प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना। एलेक्स कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, योर मैजेस्टी? तो हेनरी कहता है, कितनी बार कहा है योर मैजेस्टी नहीं, रॉयल हाईनेस। और एक बार फिर वो उसे किस कर लेता है। वो उससे कहता है, अब मुझे सच में बाहर जाना चाहिए, वरना लोग मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। जाते जाते वो उससे कहता है, नेक्स्ट मंथ चैरिटी के लिए एक पोलो मैच होने वाला है, क्या तुम भी आना चाहोगे? तो एलेक्स कहता है, मैं बिल्कुल आता, पर मुझे पोलो खेलना नहीं आता। हेनरी कहता है, कोई बात नहीं, मैं खेलूँगा, तुम बस मुझे बैठकर देखते रहना। नेक्स्ट मंथ पोलो मैच शुरू हो गया था और एलेक्स हेनरी को देखने के लिए पहुंच गया था। मैच के बीच में जब भी उन्हें टाइम मिलता वो दोनों प्राइवेट रूम में जाते और एक दूसरे को किस किया करते। जब दोनों बाहर आते हैं, एलेक्स हेनरी से पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को भी तुम्हारे बारे में पता है? हेनरी कहता है, मेरी सिस्टर बियट्रिस को पता है, मॉम को शक हो चुका है, मेरे भाई को कोई आइडिया नहीं है। एलेक्स पूछता है, और तुम्हारे ग्रैंडफादर हिज मैजेस्टी, क्या उन्हें पता है? हेनरी कहता है, मेरे ग्रैंडफादर बहुत कोल्ड और हार्ड टाइप के हैं। मेरे 18वें जन्मदिन पर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि अब मुझे अपने सारे सेल्फिश डिज़ायर्स को भुला देना है, क्योंकि उससे मेरे क्राउन पर असर पड़ेगा। मुझे सिर्फ लोगों के बारे में सोचना है। एलेक्स कहता है, पर ये तो बहुत गलत है। हेनरी कहता है, मेरी लाइफ ऐसी ही है एलेक्स। मैं जब 4 साल का था, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया मेरा नाम जानती है, प्रिंस हेनरी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का है। एलेक्स कहता है, तो क्या ये प्रिंस हेनरी किसी और का नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं हो सकता? हेनरी उससे कहता है, सिर्फ कभी कभी ही। एलेक्स उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो हेनरी उससे कहता है, आई एम सॉरी, पर यहाँ नहीं, सब देख रहे हैं। एलेक्स को बुरा लगता है।
रात के वक्त जब दोनों साथ में होते हैं, हेनरी कहता है मैं आज रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। एलेक्स उसे किस कर लेता है तो हेनरी कहता है वो कौन करने वाला है, मैं कभी किसी लड़के के साथ, तुम समझ रहे हो ना। एलेक्स उसे हक कर लेता है तो हेनरी कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो। दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। एलेक्स हेनरी के ऊपर था। वो हेनरी से कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने सालों से तुम्हें लेकर मेरा ओपिनियन कितना गलत था। हेनरी कहता है बहुत लोगों के मन में अभी भी मुझे लेकर गलत ही ओपिनियन है। जब दोनों साथ में लेटे हुए थे तो हेनरी उससे पूछता है क्या तुमने कभी चाहा है कि काश तुम प्रेसिडेंट के बेटे ना होते, तुम जो चाहे वो कर सकते। एलेक्स कहता है सच कहूँ तो मैं हमेशा से लोगों की मदद करना चाहता हूँ। दूसरे लोगों की मदद के लिए अपनी लाइफ डिवोट कर देना, ये अलग ही फीलिंग होती है। अगले दिन अब एलेक्स का वापस अमेरिका लौटने का समय आ गया था। उसके जाते ही उसकी प्रेसिडेंट माउस से कहती है एलेक्स क्या तुमने रिपोर्टर मिगुल को कहा कि हम कैंपेन में से टेक्सास को हटाने का सोच रहे हैं। सुबह से 16 ट्वीट्स बन चुके हैं इस नए आर्टिकल पर। एलेक्स कहता है मिगुल से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, वो पागल हो गया है क्या। उसकी माँ कहती है मिगुल ने न्यूज़ में लिखा है कि तुमने टेक्सास स्ट्रेटजी के लिए कोई नया मेमो बनाया है, मुझे इस मेमो के बारे में क्यों नहीं पता है। एलेक्स कहता है हाँ माँ, मैंने अपने मेमो में काफ़ी सारी टेक्सास स्ट्रेटजीज दी हैं, आप बस उन पर काम करिए, आपको काफ़ी सारे मिलियन न्यू वोटर्स मिल जाएंगे। टेक्सास आपका होम टाउन है माँ। तो उसकी माँ कहती है फ़िलहाल मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम ज़रा इंटरनल पोलिंग को देखो, रिचर्ड मुझे रस्ट बेल्ट में ऑलमोस्ट हराने का ही सोच रहा है, फ़िलहाल मुझे वहाँ फोकस करना है ना कि टेक्सास पर। मैं 28 साल की थी जब मैंने अपना पहला इलेक्शन जीता था, तुम्हें अभी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो तुम इससे दूर ही रहो, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम कुछ नहीं कहोगे। एलेक्स कहता है यस मैडम प्रेसिडेंट, जैसी आपकी मर्जी। वो वहाँ से जाते जाते कहता है और आप 27 की थी जब आपने अपना पहला इलेक्शन जीता था। एलेक्स की माँ फाइनली उसका मेमो पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो ज़ेरा के पास आकर एलेक्स का मेमो मांगती है। वो एलेक्स को बुलाकर कहती है मैंने तुम्हारा मेमो पढ़ा, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें टेक्सास भेज रहे हैं, ये कैंपेन तुम संभालोगे। एलेक्स कहता है क्या सच में, थैंक यू सो मच। तो उसके फादर कहते हैं हाँ, तुम वहाँ 18 आवर काम करोगे और तुम्हें हर वक्त बहुत मज़ा आएगा। एलेक्स कहता है मैं कब से शुरुआत कर सकता हूँ। एलेक्स ने अपने टेक्सास कैंपेन की शुरुआत कर दी थी और वो हर पल हेनरी को मैसेज कर रहा था। कैंपेन के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था और हर एक बात हेनरी से डिस्कस किया करता था। हेनरी भी हमेशा उसे सपोर्ट करता। हेनरी उसे मैसेज करता हम दोनों इतने दूर हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे टच को अपने सपनों में भी मिस करता रहता हूँ। तो एलेक्स उसे कहता है मैं यहाँ अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसी बातें करके मेरा ध्यान भटका रहे हो। हेनरी उसे मैसेज करता है वैसे तुम्हारे सोशल मीडिया फ़ोटोज़ को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वहाँ आकर तुम्हें विज़िट करूँ। तो एलेक्स कहता है मैं तो खुद तुमसे कहना चाह रहा था, जल्दी यहाँ आओ, तुम्हें ऑस्टिन बहुत पसंद आएगा, मैं यहाँ की फेवरेट सॉस तुम्हें टेस्ट कराऊंगा और फिर तुम्हारे लिप्स से उन्हें लिक करूँगा। हेनरी इस बात पर मैसेज करता है क्यों, क्या तुम्हारे टेक्सास में टिश्यूज़ नहीं हैं। काश मैं वहाँ जल्दी से आ सकता है एलेक्स, पर मैं भी अपनी ड्यूटीज़ में थोड़ा बिजी हूँ। एलेक्स उसे मैसेज करता है हेनरी ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, वैसे तो मैं अपनी माँ के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आ गया, पर सच तो ये है मुझे डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं अपनी माँ को लेट डाउन नहीं करना चाहता। हेनरी उसे मैसेज करता है मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ओके गाइज, इस मूवी का पार्ट 1 मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। पार्ट 1 आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना। पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और अगर न्यू हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।